नमस्कार मित्रों, मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। आज का हमारा विषय है सेंट्रल बिंदु पर हमारा जीवन आधारित न रहे। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय मैंने चुना है आज आप सभी के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेंट्रल बिंदु क्या होता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर रह जाते हैं। जैसे पति पत्नी है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इस कदर निर्भर रह जाते हैं कि ये है तो सब कुछ है, जैसे हमारा 7 जन्म का साथ निभ जाएगा। लेकिन इस प्रकृति में ईश्वर ने सब कुछ निश्चित नहीं दिया है। आपका जीवन है तो कभी भी मृत्यु हो सकता है। ये जीवन जो मिला है ये एक कुमार के जो मटकी रहती है ना, उसकी गारंटी है कि वो अगर उचित स्थान पर रखा जाए मटका तो हो सकता है वो 10 साल तक उसके कुछ नहीं होगा। लेकिन मित्रों, हमारा जीवन यदि हम कल गए या अगला 1 सेकंड में क्या हो जाएगा हमको इस बात का पता नहीं है। तो इसलिए हमारा जीवन किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं रहेगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे तो पापा है सब कुछ करेगा। लेकिन बायदी मान लो अगर पापा के साथ कुछ हो गया है तो आप क्या कर लोगे। आप अभी हाल ही में एक कहानी ऐसी आई है जो हमारे रोंगटे खड़े कर दे। बिहार की एक बच्ची ने अभी टॉपर किया है, 99.5 ऐसे कुछ उसके मार्क्स आए हैं। तो उसका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। मित्रों, उसकी कहानी उस बच्ची की ऐसी है कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई सडनली, और पापा ने क्या हुआ कि उस बच्ची को घर से निकाल दिया और लव मैरिज, मतलब पापा ने शादी कर ली, दूसरी शादी रहता नहीं। तो वो बच्ची, आप सोचिए, नाना नानी के यहाँ रह के उसने अपने आप को, आप सोचिए, मैं उस बच्ची को आप धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने उसका फोटो भी देखा, उसका वीडियो भी देखा कि वो, आप सोचिए, 10वीं क्लास की बच्ची 15-16 साल की होगी, किस टाइप से अपने पाँव पर खड़ी होगी, कैसे हिम्मत करी होगी, कैसे पिता का उसने, मम्मी पापा का कैसे याद में रही होगा वो। लेकिन उसके साथ जो हुआ, उसके पापा से उसका कोई रिश्ता नहीं है अभी आज की तारीख में, जहाँ तक उस वीडियो मैंने सुना है पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो बच्ची सोचती कि अब मेरे तो मम्मी नहीं है, पापा नहीं, अब मेरा तो क्या होगा, मैं अनाथ होऊंगा। लेकिन मित्रों, उस बच्ची को धन्यवाद दो आप कि उसने बिहार के अंदर टॉप किया अभी बोर्ड की एग्जाम में, और वो 99% नंबर लाई लड़की, 99.5 ऐसे नंबर लाई, 100 में से 100 अधिकांश विषय के लिए लाई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ शादी हो जाती तो कहते थे पतिदेव है, सब कुछ है हमारे। अरे भैया, तेरे पतिदेव है मान लिए बात, यदि तलाक हो गया तो आप क्या करोगे। यदि पति की सडनली कोई बीमारी हो गई, डेथ हो गई तो क्या करोगे। यदि पति ने दूसरी शादी कर ली तो आप क्या करोगे। ऐसे ही पत्नी भी है, पत्नी अब आपका व्यवहार से नहीं हुई ना, पत्नी पापा के वहीं रूठ के बैठ गई तो क्या करोगे। उसने तलाक ले लिया पति से तो आप क्या करोगे। इसलिए जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहो, पर सेंट्रल बिंदु केंद्रित मत रहो। पत्नी अगर मान लो 50 कमा रही है तो उसके हस्बैंड को चाहिए कि वो पार्ट टाइम बिजनेस करे। अगर उसकी नौकरी नहीं है, मान लो पत्नी की अगर नौकरी है ना, वो 50,000 कमा रही है, तो हस्बैंड का ये दायित्व है कि वो 50-75 हज़ार रुपये बिजनेस से करे। चाहे नमकीन का बिजनेस करे, चाहे रेडीमेड का बिजनेस करे, चाहे जो भी हो, मार्केटिंग की बहुत सारी ऑनलाइन ऑफलाइन जो बिजनेस कर सकता करे हो। और करके 40-50 हज़ार रुपये तो आज की तारीख में आसानी से हम कमा सकते हैं, इतने सारे बिजनेस आ गए। तो वो पत्नी के ऊपर डिपेंड न रहे, पति पत्नी के ऊपर डिपेंड न रहे, दोनों एक दूसरे के ऊपर न रहे। जीवन मिले, शाम को दोनों टाइम का भोजन करें, बच्चों की परवरिश करें, सब करें, लेकिन किसी के ऊपर सेंट्रल बिंदु पर आधारित रहकर जीवन नहीं करना। क्योंकि अभी कोरोना के काल से हमको इस विषय पर सबक लेना चाहिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे मैंने इंश्योरेंस सेक्टर भी देखे, हमारे तो वो क्या है कि वो पैसा भी करते हैं। मैं कई बार पूछता हूँ, सर आपका बीमा किसने करवाया। अरे हमारे तो एक फलाने राठौड़ साहब है, हमारे तो फलाने एक गिलोस साहब है, साहब वही सब कुछ करते हैं, वही जमा करते हैं, वही रसीद लाते हैं। मैंने कहा प्रीमियम कितनी, वो हमारे तो सब वही कर लेते। एक दिन ऐसा मालूम पड़ेगा भाई साहब कि हमने कई बार देखे, हम किस घर में जाते हैं, बोले हमारा तो दामाद जी ने सब खाता कर रखा, वही देखते हैं। और जब मैंने, उन्होंने बोला कि साहब कितना बोनस क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट निकाल दिया, तो मैंने उनको बोला कि आपकी पॉलिसी लैब से एक ही प्रीमियम जमा, आपका 3 साल का पैसा जमा नहीं। उनकी जमीन खिसक गई और उन्होंने धीरे धीरे दामाद जी से पैसे निकलवाए, फिर पैसे, रिलेशन भी बिगड़े, बच्ची दे रखी वहाँ पे। तो ऐसे सेंट्रल बिंदु में नहीं जीना चाहिए कि हमारा दामाद ही है। एक बार LIC ऑफिस भी जाना चाहिए आपको और वहाँ जाके इंक्वायरी करना चाहिए कि हमारा दामाद जी, अच्छी बात है, लेकिन कितना बोनस क्या हो गया, वो ससुर जी गलतफहमी में नहीं जिए, नहीं तो अटैक आ जाएगा, दूसरे बच्चों की शादी कैसे करोगे आप। तो मध्य बिंदु में न जिए, कभी भी न जिए। विश्वास पूरा करें, रिश्ते पूरे निभाए, मान सम्मान आप पूरा दे। लेकिन मेरा जीवन ये है, मैंने कई जगह ऐसे देखा है, लोग विश्वास कर लेते हैं, रजिस्ट्री की पेपर नहीं लाते, वो हमारा तो वही है, उन्हीं के वहाँ पड़े हैं, हमारे तो साहब वो दामाद जी हैं साहब, हमारे तो मासा जी हैं साहब। अरे रिश्ता भाई रिश्ते की जगह है, पेपर्स डॉक्यूमेंट्स में
कोई समझौता नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पेपर अपने लीजिए, उनको भले बुरा लग सकता है, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन ऐसी बात नहीं कि वो फलाने सीए साहब ने मंगाया साहब, यार एक हमारे मित्र वो देखना चाह रहे हैं कंवर साहब, वो थोड़ा वो पॉलिसी लाइए, वो मुझे थोड़ा उस पर लोन लेना है, किस टाइप में भी करके हमारे पेपर हम आंखों से तो देखें कि हमारी प्रीमियम जमा हो रही नहीं हो रही। और मित्रों, मैं तो सबसे बढ़िया निवेदन है मेरा कि चाहे आप इंश्योरेंस की पेपर हो, चाहे इंश्योरेंस की प्रीमियम खुद भरे, जहाँ तक वो एजेंट से को आप प्रीमियम न दे, क्योंकि आप खुद ऑनलाइन भरे या चेक दे दे, अगर एजेंट को दे दे चेक जमा करके फिर रसीद ले ले, आपका चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप अपनी बैंक में देखे एजेंट ने लगाया कि नहीं लगाया। इस टाइप से बहुत सारे हैं। नगर निगम का जल कर वगैरह तो आप खुद भरे, किसी को नहीं देते। मैंने गांव में लोग देखे तीसरे को दे देते, कहते अरे यार तू वहां जा रहा था रतलाम में, मेरा ये काम कर लेना। उसके बाद महीने भर तक फॉलो अप भी नहीं। अरे भाई वो रतलाम गया तो तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, उसका फोन लगा, उसका प्रूफ ले, क्या हुआ उसके पीछे पड़ के। हमारा तो वो है साहब, हमने तो दे दिया था, उन्होंने 2 महीने पहले ही दे दिया था, तू फलाना रतलाम जा रहा था ये काम कर लेना, आप जावड़ा जा रहे हो तो मेरा ये काम कर लेना, बस में उसके साथ वो चीज पहुंचे। अरे हर चीज का आप फॉलो अप लो और जीवन में सिस्टम एक काम करो। बच्चों को भी यदि अगर आपने जवाबदारी दी किसी भी प्रकार की, तो उसके ऊपर भी बराबर आपका फॉलो अप होना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने ये बताया है कि विश्वास करना है, सब पे करना है। अपने बच्ची को भी अच्छा पढ़ाओ। मान लिया जाए आपने बच्ची को एमएससी, बीएससी, सीए वगैरह करा दिया या बैंक में नौकरी लगा ली, तो आज वो बच्ची आपके पाँव पे खड़ी। यदि हस्बैंड के साथ कल से अगर कुछ हो गया तो बच्ची अपने बच्ची को पाल सकती है। अब 2 बच्चे 3 बच्चे हो गए ना, आपके बच्ची कहाँ जाएंगे। और यदि अगर आपका सेल्फ बिजनेस है और आप अपने पाँव पे खड़े हो गए, पत्नी की मान लो सडनली डेथ हो गई या पत्नी ने आपको तलाक दे दिया, आपका व्यवहार नहीं जम पाया, तो आप कम से कम अपने बच्चों को पाल लगोगे। जो पार्ट टाइम में आप बिजनेस है, आप उसके व्यापार व्यवसाय पर पूरा निर्भर न रहे, दोनों को तालमेल रहे, बने, अच्छी बात है, भगवान करे आपका 100 जन्म तक का साथ रहे, लेकिन एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना है, इनकम करना है। और आज का रिश्ता तो यही कहता है, भले लाख पति पत्नी के बीच में कितने भी अच्छे रिश्ते हो, लेकिन दोनों में से कोई न कोई एक दूसरे से कुछ न कुछ बात छिपाते हैं। ये कटु सत्य है दुनिया का, भले नहीं हो तो आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। कुछ न कुछ पति पत्नी से छिपाएगी या पति पत्नी से छिपाएगा आज के युग में। तो इसलिए ऐसा नहीं है, जीवन में दोनों मेहनत करें, दोनों कमाए खाएं, और हम लोग हमारे पेपर्स वगैरह में हम केयरफुली रहे, किसी तीसरे की मध्यस्थता की आप हो, इतने हेल्प लो, जरूरत पड़े तो। बहुत सारे लोग बीच में आ जाता है, ये काम तो मैं करवा दूंगा, ये काम तो मैं करवा दूंगा, वो बीच में आके आपके घर में आके अपना घर कर लेते हैं। नहीं भैया, आप क्यों कर लोगे। कभी कभी बैंक में जाते हो चेक भर दो, बोले मैं भर दूं, नहीं, आप सीखो, स्वयं बैंक में जाके अपना चेक भरो, स्वयं खाता खुलवाओ, 10 गलती हो तो सुधारो। मध्यस्थ को एकदम मत आने दो, ये मध्यस्थ कभी कभी आपके लिए बहुत महंगे पड़ेंगे, है ना। तो आज के लिए मित्रों इतना ही है। अपना काम खुद अपडेट करें, खुद रहें, सारे काम अधिक से अधिक करें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। रिश्ते माता पिता के, भाई बहन के, साले जीजा संबंध सबसे अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर मध्यस्थ न रहे, बिल्कुल सेंट्रल बिंदु उनको कभी नहीं बनाए। चाहे अपना प्रॉपर्टी का लेन देन हो, चाहे अपना गोल्ड का लेन देन हो, चाहे अपनी खरीदी बिक्री हो। आज के लिए मित्रों इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम, मध्य प्रदेश।